भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे देश के युवा बेरोजगारी से जूझ क्यों रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा करता है, लेकिन नौकरी देने में पीछे रह जाता है। आज हम बेरोजगारी के आंकड़े, उसके कारण और उसके समाधान को फैक्ट के साथ बात करेंगे। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो CMIE यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर लगभग 8% थी, यानी हर 100 में से 8 लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 2016 में बेरोजगारी दर लगभग 5% थी, यानी पिछले 9 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ा है। अर्बन एरियाज में बेरोजगारी लगभग 9.2% है, जबकि रूरल एरिया में करीब 7.5% है। यह फर्क इसलिए भी है क्योंकि गांव से लोग शहर में काम की तलाश में आते हैं, लेकिन वहां भी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि काम नहीं मिल रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 42% भारतीय युवा 15 से 29 साल के बीच केवल काम की तलाश में है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। भारत में हर साल करीब 1.2 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन नए रोजगार सिर्फ 60 से 70 लाख ही बन पाते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा युवा शुरुआत से ही बेरोजगार रह जाते हैं। शिक्षा और स्किल की बात करें तो इसके बीच बहुत बड़ा गैप है। ज़्यादातर पढ़ाई तो सिर्फ नाम मात्र ही रह गई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE के अनुसार भारत हर साल 3.5 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% ही एम्प्लॉयबल होते हैं, यानी बाकी 75% को इंडस्ट्री रेडी स्किल नहीं मानती। यही वजह है कि डिग्री तो लाखों के पास है, लेकिन नौकरी सिर्फ कुछ को ही मिल पाती है। सरकारी नौकरियों की कमी 2018 में रेलवे में ग्रुप डी की 63,000 वैकेंसी निकाली गई थी और उस पर 2.5 करोड़ आवेदन पाए गए, यानी एक नौकरी के पीछे लगभग 400 लोग थे। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े क्या कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर जॉब जहां पर PF ESI मिलता है 20% वर्कफोर्स को ही मिल पाता है, बाकी 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां ना सैलरी फिक्स होती है ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है। आज भी भारत की 45% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन एग्रीकल्चर GDP में सिर्फ 16 से 17% ही योगदान देती है। मतलब आधे लोग खेती में लगे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी में उनका हिस्सा बहुत छोटा है। यही वजह है कि गांव के लोग मजबूरी में शहर में छोटे मोटे काम करने के लिए आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2027 तक दुनिया में 60% नौकरियां नई टेक्नोलॉजी पर होंगी। अगर भारत अपने युवाओं को AI, EV, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसी स्किल में ट्रेन करे तो करोड़ों नौकरियां पैदा हो सकती है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। करीब 1.25 लाख स्टार्टअप और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। अगर सरकार और युवा स्टार्टअप को पुश करें तो लाखों नए रोजगार बन सकते हैं।